लोकम स गच्छति। इसमें एक बड़ी सुंदर बात आज प्रकाशित हुई। महम बोधि स्थिरे कणक रुचिरे नील शिखरे। महम बोधि क्या है? महाअंबुधि क्या है? अंबु मतलब जल, धी मतलब समुद्र। उसकी निधि जैसे होती ना, तो ऐसे जल का जो महाआगार है समुद्र। महाम्बोधे स्थिरे कणक रुचिरे नील शिखरे। और उनका जो शिखर है मंदिर का, उसमें स्वर्ण का कलश लगा हुआ है। नील शिखरे, उसको नीलाद्री कहा गया है। उस स्थान को नाम है नीलाद्री। क्या नाम है? नीलाद्री का मतलब क्या होता है? नीली दरी क्या होता है? आद्र नील शिखर तो हो गया नीलगिरी पर्वत। महाम्बोज देश तीरे नील कनक रुचरे नील शिखरे। नीलाद्री भी नील शिखर को ही कहते हैं। आगे बड़ा सुंदर, ये गुरुजी हमेशा आप लोग को ध्यान होगा। महाम्बोधे स्थिरे, जब गुरुजी बोलते थे ना, यही बोलते थे मेनली। तो इसमें वसन प्रासादंत सहज बलभद्रेन बलिना, जहाँ पर वो विराजमान है। प्रासाद अंत, प्रासाद का मतलब क्या होता है? प्रासाद मतलब महल या घर, निवास। कैसे वसन बैठे हुए हैं अपने अंतः कक्ष में, सहज, बड़े सहज होके। बलभद्रेन, कौन सा बलभद्र? बलिना, जो बलवान बलभद्र है उनके साथ विराजमान। सुभद्रा मध्यस्थ, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कौन कर रही है? शब्द आज बड़ा सुंदर एक आया। मध्यस्थ शब्द क्यों बोला गया? मध्य बीच में विराजमान है, साधारण अर्थ। अगले जो शब्द हैं, सकल सुर सेवा अवसर दो। सभी सुर, सुर मतलब होता है भक्त और देवता। सुर में भक्त भी आ गई? भक्त और देवता सब आ गए। देवता उन्हें कहते हैं। विष्णु भक्ति, जो विष्णु भक्ति परायण है वो देवता है, उन्हें देव कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ, क्योंकि केवल देव जो हैं उनके लिए नहीं बोला, सकल सुर बोला है। तो सकल सुर जो हैं, सकल जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके लिए क्या है? वो मध्यस्थ। क्या है? मतलब क्या सुंदर शब्द है ये। मैं कई बार देखता हूँ गुरुजी बड़ा सुंदर अर्थ भेजते हैं। उधर बैठो ना, गर्दन टेढ़ी हो। जो ध्यान से सुनता है, सामने रहने से अच्छा। कहते हैं कृष्ण और बलराम के मध्य में सुभद्रा जी विराजमान है। क्यों विराजमान है? मध्यस्थता करने के लिए। क्या करने के लिए?
किसकी मध्यस्थता? सेवा की। सुर सेवा अवसर दो। जो भक्त लोग हैं, देवता लोग हैं, उनको अवसर प्रदान करने के लिए ये मध्यस्थ हैं। बिना इनके आप ना जगन्नाथ की सेवा कर सकते हो, ना बलदेव की कर सकते हो। सुभद्रा जी की कृपा के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसका दूसरा अर्थ ले लीजिए, जो आज सुभद्रा मतलब जो भद्र हो गए हैं, अभद्र नहीं। सुंदर तरीके से जो भगवान को समर्पित हो गए, वो ही केवल मात्र भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो सुभद्रा अर्थात गुरुदेव, जो स्वयं सुभद्र हैं और सामने वाले को भी सुभद्र करते हैं। भक्ति, भक्ति देवी साक्षात। तो गुरुदेव, तो गुरु के रूप में विराजमान सुभद्रा जी दोनों की मध्यस्थता कर रही हैं, देवताओं को अवसर प्रदान करने के लिए। सुर सेवा अवसर दो, क्या बात। बैठे सहज बैठे हुए हैं। अगर किसी ने जाना है, अब कृष्ण बलदेव हो सकता है थोड़ा विचार करें, भाई तेरे में ये गुण है, तेरे में ये अवगुण है, अब हैं ऐसे ही हैं, राजा हैं तो भाई नहीं। सुभद्रा बड़ी सुभद्र है। अच्छा एक काम करो, तुम भी सुभद्र हो जाओ। गुरु वही है जो प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि जो गुरु बनाए। उनसे पूछा गया आपके सक्सेसर कौन है, भविष्य में आप किसको अपना उत्तराधिकारी मानते हो, आपका कौन सा शिष्य है? कहते मैंने शिष्य बनाए नहीं, मैंने गुरु बनाए। इसका मतलब क्या हो? उन्होंने अपने गुरु बनाए। एक दृष्टि से उनकी दैन्य दृष्टि से सोचा जा सकता है, लेकिन दूसरी दृष्टि से मैंने किसी को लघु रहने नहीं दिया, मैंने किसी को अधम रहने नहीं दिया। जो शिक्षा दी है, जो दीक्षा दी है, उसके अनुसार उन्हें बनना ही होगा एक दिन। गुरु मतलब ऐसे हरिनाम देने वाला नहीं, जो अंधकार से प्रकाश में चला जाए, अंधकार से प्रकाश में जिसका स्थिति हो जाए, वो गुरु। तो यहाँ पर जब हम लोग दर्शन हमारा जब व्यवधानात्मक रहेगा, व्यवधान जानते हैं तो व्यवधानात्मक होगा, मतलब जिसमें डिस्ट्रैक्शन कह सकते हो, रुकावटें ना हो। ऐसा दर्शन जिसमें रुकावट होती है उसमें कभी सुभद्र नहीं होता है, कभी मंगल नहीं होता है, सुमंगल नहीं होता है। इसलिए किसकी जरूरत है? सुदर्शन की। किसकी जरूरत है? सुदर्शन। सुदर्शन कौन है? साक्षात भगवान ही हैं, जो भक्तों के साथ में विराजमान रहते हैं। कौन से भक्तों के साथ में? अम्बरीश जैसे संपूर्ण समर्पित भक्तों के साथ। हाँ, जो सुभद्र है, विशेष करके अम्बरीश जैसे संपूर्ण समर्पित के साथ। अच्छा, तो सिर्फ अम्बरीश महाराज, बाकी कोई नहीं? क्यों नहीं? अनगिनत। मीरा हो गई, प्रहलाद हो गए, कितने ही ऐसे हुए। तो उनका क्या हुआ? उनके साथ कैसे सुदर्शन विराजमान रहे? क्या मार काटने के लिए ही विराजमान रहे? बड़ा विचार करने वाली बातें चल रही हैं आज। सुदर्शन क्या केवल मारने का? क्या कर रहा है तू? सुदर्शन क्या केवल मारने काटने के लिए? रक्षा के लिए भी है।
है? वो सुनाई नहीं पड़ा ना। हाँ, अच्छे सुदर्शन, अच्छी दिशा दिखाने के लिए। और आपको सुनाई दे रही? क्या बोले? जोर से बोलो, क्या बोले? अच्छा दर्शन, ये बात सही है। जिस भक्त के साथ में सुदर्शन नहीं है वो सुभद्र नहीं हो सकता। जो सुभद्र नहीं है वो कृष्ण बलराम की सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। राधा रानी की तो छोड़ ही दीजिए। सुदर्शन जिसके साथ नहीं है, सुदर्शन उन्हीं के साथ है जो लोग भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। भगवान की भक्ति कौन करना चाहते हैं? है? हर आत्मा करना चाहते हैं ना? तो कौन करना चाहते हैं? बोलो। हम करना चाहते हैं, बोलो। कृपा प्राप्त जो आत्मा है वही करती है। कृपा प्राप्त आत्मा, ठीक। अर्थात जिन्होंने कुछ ऐसा किया जिनके ऊपर भगवान की निगाह आई, वो कृपा पात्र, उन्हें बोलते हैं कृपा पात्र। तो हमने कुछ ऐसा किया थे, हमारे पे गुरुदेव की कृपा आई, इस बात को समझना, आई। अब इसका दुरुपयोग करें। और हम उस सुदर्शन को ना ले पाए। मतलब गुरुदेव ने तो दे दिया दर्शन, जैसे गुरुदेव का सुदर्शन था। हाँ, कि ऐसा, कैसी दृष्टि थी? सबसे पहले क्या बोला? शतांग निंदांग, वो जो 10 हरिनाम देते समय 10 प्रकार के नाम अपराध बोले, ठीक है। तो हम लोगों को हजारों गुण हों किसी भी व्यक्ति में, हजारों गुण, लेकिन अगर एक काला लगा हुआ हो और वो हो काला, तो ध्यान कहाँ जाएगा? चंद्रमुख पे काला तिल क्यों है तेरे। ये काले तिल पे गया है दिल मेरे। तो कहने का मतलब, हम लोगों का एक अभ्यास है दूरदर्शन का। दूरदर्शन नहीं है, दूरदर्शन, बददर्शन। एक बार गुरुदेव से मैंने बोला, जब गुरुदेव ने बोला जो हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए नहीं है उनका संग नहीं करना, मुझे डायरेक्ट बोला था। तो उसके बाद मैं कमरे से निकल के आया, मेरे को मेरे अलावा कोई शुद्ध ही ना दिखे। यहाँ तक कि बड़े बड़े गुरुवर्ग लोग जो है ना, बड़े बड़े महापुरुष लोग जिनमें कोई दोष हो नहीं सकता, उनमें भी मेरे को दिखने लगा, ले ये पनीर पनीर मांगते हैं, ले ये आलू आलू हटा देते हैं। अरे भाई, किसी को हो सकता है रुचिकर लग रहा हो, किसी को हो सकता है आलू जो है उसकी सेहत के लिए ठीक ना हो, वो अलग नहीं बना रहे, उसी में से ले रहे हैं, शुगर है। वो दर्शन नहीं हुआ उस दिन, वो एक ही दिन की बात है। और कोई बहुत बढ़िया कपड़े प्रेस करके पहन रहे। अरे कपड़े प्रेस करके पहन रहे तो क्या हो गया, बाकी जीवन तो देख। मुझे मेरे अलावा कोई दिखाई ना दिया। वो रात मेरे लिए कटनी बड़ी दूभर होगी। मेरा एक गुरुदेव की कृपा है, मेरे दिमाग में अगर कुछ नेगेटिव थॉट आ जाए ना, रात नहीं कटती, मेरा ध्यान नहीं लगता कुछ भी नेगेटिव। मेरे मतलब चाहे वो गुरुदेव के विषय में हो, चाहे भगवान के विषय में हो, चाहे स्वयं के विषय में, मेरी रात नहीं कटती है। नहीं मतलब क्यों, किस लिए,
क्यों है? आजकल 2 साल से थोड़ा अच्छा हो गया, गुरुदेव की कृपा, जब से कोरोना हुआ उसके बाद से बुद्धि जो वर्तमान में आ गई है, मतलब ठीक है, उस वक्त विचलित होगा, दिमाग खराब होगा, लेकिन उसके बाद बैलेंस हो जाती। मगर उस वक्त ऐसा नहीं था। मेरा एक रात कटनी मुश्किल, सुबह होते ही मंगला के बाद गुरु जी के पास में सब लोग जाते थे, आप लोग ध्यान होगा, गुरु जी के पास गए, सब लोग प्रणाम कर लिया, मैं फिर बाद में प्रणाम किया, प्रणाम करके मैं बैठा, फिर कहते क्या हुआ? मैं, गुरु महाराज जी मेरे को तो कोई दिखते ही नहीं है। आपने बोला जिन मतलब हरि गुरु वैष्णव के लिए गुरु जी हंसते हुए बोले यही तो है बद्ध जीव का लक्षण। बड़ा अच्छा लगा। तो ये सुदर्शन की कृपा से जीव सुभद्र होता है। सुभद्र होने का मतलब सुभद्रा जी की कृपा हो गई, भक्ति देवी की कृपा हो गई। भक्ति देवी की कृपा होने से जीव जो है गोविंद की, जहाँ बलराम जी की अनुगतमयी सेवा के लिए जब आगे बढ़ता है तो श्री राधा रानी की करुणा, उधर से रेवती जी की करुणा होती है। ये लीला है।